दोस्तों, इस मूवी में एक बंदर का जादुई पंजा है जो अलादीन के चिराग की तरह काम करती है। ये पंजा मालिक की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन हर इच्छा पूरी होने पर मुट्ठी की एक उंगली बंद हो जाती है और नया मालिक मिलते ही फिर से खुल जाती है। अगली इच्छा का इंतजार करने लगती है। बस एक ही दिक्कत है, दुनिया में कुछ नहीं होता क्योंकि इच्छा पूरी करने वाले की मौत भी हो सकती है। फ्लैशबैक में रात का सीन है। एक अपराधी पुलिस से बचते हुए कार दुर्घटना का शिकार हो जाता है। हालांकि वह बच तो गया, लेकिन शरीर पूरी तरह घायल था। अगले सीन में ओलिविया एक मुर्दाघर में पहुंची, जहां मालिक ने उसका इलाज किया, लेकिन 2 उंगलियां कट गई थीं। उसने पूछा कि उसकी उंगलियां क्यों काट दी गईं। मालिक ने समझाया कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उसकी जान चली जाती। बातचीत के दौरान मालिक ने कुछ अजीब बातें बताई। उसने कहा कि तुम्हारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्लान थी, और उसने दराज से एक डिब्बा निकालकर टेबल पर रख दिया। इसमें एक बंदर का सूखा पंजा है जो तस्करी से लाया गया था। कहानी है कि एक अघोरी साधु ने इस पर जादू किया और मालिक की कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन लड़की को अजीब बात पर यकीन नहीं हुआ। मालिक ने बताया कि लड़की की तरह शुरू में उसे भी यकीन नहीं था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी की 2 छोटी इच्छाएं पूरी करवाई। लड़की बोली कि आंखों से बिना देखे उसे यकीन दिलाना मुश्किल है। अब फिर उसने अपनी पत्नी की तीसरी इच्छा बताई, जिससे मालिक को बंदर के पंजे की शक्ति पर पूरा विश्वास हो गया। फ्लैशबैक में कैमरा दिखाता है कि पत्नी की पहली 2 इच्छाओं के बाद उनके मुर्दाघर के बिजनेस में नुकसान हो रहा था। दिवालिया होने के कगार पर पत्नी ने पंजे को अपनी आखिरी इच्छा जताई कि हमें जरूरत से ज्यादा पैसा दो। 1 हफ्ते बाद उसकी इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन पत्नी ने अपनी जान भी खो दी। क्रिसमस ट्री सजाते समय उसकी पत्नी ऊपर से नीचे गिर गई और मौके पर ही मर गई। पता चला बीमा कंपनी ने दिया पत्नी की मौत का मुआवजा। अपनी पत्नी के गुजरने के बाद बूढ़ा आदमी बहुत तन्हा हो गया था। इतने सारे पैसे का क्या फायदा जब वह हमेशा के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को खो चुका था। उस जादुई बंदर के पंजे के बारे में सोचकर उसके मन में एक आइडिया आया। वह भागकर नीचे गया और बंदर का पंजा निकाला, उसका नया मालिक बना और अपनी पत्नी को वापस जीवित करने की इच्छा जताई। यह कहत ए ही कमरे की लाइटें अचानक टिमटिमाने लगी और पत्नी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत पंजा नीचे रखकर इधर उधर देखा। पंजे की उंगली बंद हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि इच्छा पूरी हो गई। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आई। उसने जरूर जरूर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसके बाद हर रात बूढ़े ने चमत्कार की प्रार्थना की, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद काम कर ए समय पीछे ताबूत अचानक बंद हो गया। तभी बूढ़े को समझ आया, उसने सिर्फ पत्नी के जीवित होने की इच्छा की थी, लेकिन यह नहीं सोचा कि उसका शरीर तो दफन हो चुका था। फिर हम देखते हैं वो कार में कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। उसने अपनी पत्नी की कब्र खोद डाली और उसकी पत्नी वाकई ताबूत में जिंदा थी, लेकिन वह ज़ॉम्बी जैसी दिख रही थी। बिना किसी झिझक के उन्होंने उसे जोरदार फ्रेंच किस कर दिया। खुशी से बूढ़ा पंजे का शुक्रिया अदा कर रहा था, पर अगले ही पल ताबूत से पत्नी अचानक निकली और ज़ॉम्बी की तरह उसका ई टांग कर दी। जख्मी बूढ़े ने जोरदार लात मारकर उसे दूर ढकेला, फिर जल्दी से जमीन पर पड़ा फावड़ा उठाया। दुखी मन से उसने फिर से पत्नी को कब्र में ढकेल दिया। अब बूढ़े को समझ आया कि उसकी पत्नी अब इंसान नहीं रही। उसने फिर बंदर का पंजा निकाला और उसकी आत्मा की शांति की कामना की। जैसे ही पंजे की दूसरी उंगली मुड़ी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन लड़की को अभी भी यकीन नहीं हुआ। वह सोचती है ये बूढ़ा शायद सठिया गया है। बूढ़े ने लड़की को सोचने का समय दिया और चाहे तो वह इस पंजे की मालिक बनकर अपनी कटी हुई उंगली वापस पा सकती। अब जिज्ञासु लड़की ने बंदर का पंजा उठाया, जिसकी 3 उंगलियां पहले से बंद थी। मतलब बूढ़े आदमी ने आखिरी तीसरी इच्छा पूरी कर ली। अगली सुबह लड़की बूढ़े से विदा लेने आई, तब बूढ़े ने उसे अपनी कार ले जाने को कहा। फाइनली बूढ़े ने आखिरकार सच बोल दिया। पता चला कि लड़की का मुर्दाघर में आना ही बूढ़े की आखिरी इच्छा थी। पत्नी के जाने के बाद उसने जीने की उम्मीद ही खो दी थी, लेकिन वह खुद की जान लेने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने पंजे से एक किलर मांगा। लड़की ने तुरंत इनकार किया कि वह कोई किलर नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने पहले एक व्यक्ति को मारा था। दरअसल उसके बॉयफ्रेंड को लाइलाज बीमारी थी और उसने उससे उसका दर्द खत्म करने को कहा।
बॉयफ्रेंड को तकलीफ से बचाने के लिए। लड़की ने उसकी बात मान ली, बॉयफ्रेंड को मार डाला और इसीलिए मूवी की शुरुआत में पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। इसी के साथ फिर बूढ़े ने बंदर का पंजा लड़की को सौंप दिया, लेकिन लड़की को जादू में कोई विश्वास नहीं था, इसलिए उसने उसे आग में फेंक दिया। इच्छा न पूरी होने के डर से बूढ़े ने जल्दबाजी में आग में हाथ डाल दिया, लेकिन अचानक आग ने उसकी बाहों को घेर लिया और तुरंत दर्द से चीख उठा। उसने लड़की से मदद मांगी और बूढ़े के दर्द को कम करने के लिए लड़की ने गोली चला दी। सच में राइटर्स ने सस्ते नशे किए हैं शायद। आखिरकार उसकी तीसरी इच्छा पूरी हुई और लड़की के हाथ में बंदर का पंजा फिर से खुल गया, जिसका मतलब था कि अब वो नई मालिक बन गई थी। फिर हम देखते हैं लड़की बहुत डर गई और पुलिस के आने से पहले वह घर से भाग निकली। वह तेजी से कार तक पहुंची और भगवान से चाबी मिलने की प्रार्थना करने लगी। ऊपर का सनवाइजर अचानक खुल गया और चाबी नीचे गिर पड़ी, लेकिन लड़की को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि अनजाने में उसने एक इच्छा खर्च कर दी। चाबी मिलने के बाद कार फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। कई कोशिशों के बाद इंजन आखिरकार चल पड़ा। बंदर के पंजे को देखकर लड़की को समझ आया कि उसने 2 इच्छाएं पूरी कर ली थी। अब वह तुरंत गाड़ी चलाकर मुर्दाघर पहुंची, अपने बॉयफ्रेंड की लाश को ढूंढा, बंदर के पंजे को निकालकर आखिरी इच्छा मांगी कि उसका बॉयफ्रेंड जिंदा हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद भी उसका बॉयफ्रेंड कोई हलचल नहीं कर रहा था। आखिरकार लड़की ने गुस्से में बंदर का पंजा जमीन पर फेंका। तभी अचानक मुर्दाघर की लाइटें बंद हो गई। जब लाइटें वापस आईं, सारी लाशें ज़ॉम्बी बन चुकी थीं। संभलने से पहले ही पीछे से बॉयफ्रेंड अचानक उठा और लड़की पर हमला कर दिया। खून टपकता रहा और बंदर का पंजा धीरे धीरे सिमट गया। लड़की की तीसरी इच्छा पूरी हुई, पर इसकी कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। और मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।